दिस वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ ऑल अबाउट BMS। उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछे थे, सो आई थॉट उन सभी क्वेश्चंस को मिला करके एक नई वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, दैट वाज अबाउट कि क्या हमें पूरा कोर्स संस्कृत में पढ़ना पड़ता है। तो देखो गाइस, फर्स्ट ईयर में आपको डेडिकेटेडली संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। संस्कृत का अलग से पेपर भी होता है फर्स्ट ईयर में, पेपर 1 एंड पेपर 2, ऐसे करके संस्कृत आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, उस टाइम पर आपको जो है ऐसे अलग से आपके संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं आएगा। जो भी आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं रोग निदान बोलूँ, अगत तंत्र बोलूँ, रस शास्त्र बोलूँ, भेषज कल्पना बोलूँ, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के जो भी आपके बेसिकली ये जो भी सब्जेक्ट्स है, इन सबको संस्कृत में ही लिखा गया है। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ रोग निदान से रिलेटेड है माधव निदान, तो जो माधव निदान है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। तो अब जो है आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो देखो आपको श्लोक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तो आप श्लोक अच्छे से पढ़ पाएंगे संस्कृत में। और मान लो कि आपको दिक्कत है तो देयर आर इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ दोज श्लोकास एज वेल। तो आपको अगर दिक्कत आती है संस्कृत में तो आप उसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं और हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि क्या BMS पूरी संस्कृत में होती है या नहीं होती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यस, BMS है संस्कृत में। BMS पूरी ही संस्कृत से डिराइव्ड है। जो भी आयुर्वेदिक पोर्शन है वो सभी संस्कृत लिटरेचर से ही डिराइव्ड है, क्योंकि जो भी ग्रंथ, जो भी संहिता है, जो भी लिखी गई है, वो सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बट अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, या फिर मान लो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, या आपको तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, जो भी आती है आपको लैंग्वेज, आप उन लैंग्वेज के ट्रांसलेशंस में आप अपनी पूरी आयुर्वेद पढ़ सकते हैं। सो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरी आयुर्वेद आपको संस्कृत में या पूरी आयुर्वेद आपको हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश बेटर समझ में आती है तो देयर आर बुक्स आयुर्वेद में जो कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चरक संहिता आयुर्वेद में पढ़ाई जाती है। तो देखिए, मेरे पास एक ये बुक है चरक संहिता की, ये वाली बुक, ठीक है। ये बुक जो होती है ये पूरी है संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन। यू कैन सी कि यहाँ पर जो है ऐसे संस्कृत में श्लोक लिखे जाते हैं एंड देन फिर उनका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, सो मेरे पास ये इंग्लिश की बुक भी है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली बुक चरक संहिता की ही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे श्लोक जो है वो हिंदी में लिखे हुए हैं, बट उनका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको आपकी सूटेबल लैंग्वेज में भी बुक्स मिल जाएंगी। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सभी में आपको ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे। आई होप नाउ दैट इज़ क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि हमें एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो देखो, एग्ज़ाम भी आप चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज में जो आपके लिए सूटेबल है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। बट देखिए कि क्या होता है कि अगर मैं मेरी बात बताऊँ, सो मेरा कॉलेज आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर, ठीक है, DSRRAU जोधपुर के अंडर आता है मेरा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से, ऑब्वियसली मुझे हिंदी के वर्ड्स याद नहीं रहते। इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करना ज़्यादा ईजी है। जो शुद्ध हिंदी के वर्ड्स हैं आपको लिखने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ईयर में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मोस्टली सब हिंदी में लिखना होता है आपको, ठीक है, मतलब सब हिंदी में होता है। मॉडर्न वाला पार्ट जो है वो तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है आयुर्वेद वाला पार्ट इंग्लिश में लिखना है हिंदी में, तो उसकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसा होता था कि स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स में मैंने इंग्लिश में लिखा, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उन पेपर में मुझे नंबर कम मिले। वहीं कुछ पेपर में मैंने हिंदी में लिखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि नंबर मुझे अच्छे मिले। तो देखिए, वो आपको थोड़ा जो है रिसर्च करके देखना पड़ेगा। कि तो मेरे को ये पता चला कि हमारे यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। सो मैंने फिर हिंदी में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगते हो, तो यू गेट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, तो आप हिंदी में लिख सकते हो। वहीं मैंने मेरे PG स्कॉलर से पूछा था, उन्होंने लिखा था अपना एग्जाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अपने सारे पेपर्स इंग्लिश में लिखे थे एंड ही इवन टॉप्ड हिज यूनिवर्सिटी। तो यू कैन सी कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं। पॉइंट ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छे से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, वो लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए।
और मॉडर्न तो देखो आपको इंग्लिश में लिखनी है, बट मान लो कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मॉडर्न में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, बट जो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, उसको तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब जैसे कैंसर है, कैंसर को तो आप इंग्लिश में लिखोगे। होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस का आई डोंट नो हिंदी में वर्ड होता है कि नहीं, बट अगर नहीं होता तो आपको वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, है ना। बोन्स के, जैसे कि मान लो बोन्स के मसल्स के नेम है या फिर उनके अटैचमेंट साइट है, कोई लिगामेंट का नाम हो गया, तो वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आई गेस मैनेजेबल है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है कि आपको पेपर कौन से लैंग्वेज में लिखना है। एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि क्या दीदी हम लोग बोन सेट हमें यूज़ करना पड़ता है या नहीं फर्स्ट ईयर में। तो ऑब्वियसली अगर आपको अपना बोन सेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा मतलब आप या तो किसी सीनियर से लीजिए, ठीक है, या फिर आप आर्टिफिशियल बोन सेट ले सकते हैं। बट अगर मैं आपको रियल बहुत एक्सपेंसिव होता है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आपको आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल रूम से भी मिल जाएंगी बोन्स, और वहाँ पे भी आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सीखने का। बट आपको लेना ही है तो आप किसी सीनियर से लीजिए, वो ज़्यादा आपको अफोर्डेबल होगा। तो डेफिनेटली आपको बोन सेट तो चाहिए, क्योंकि बोन्स तो आपको पढ़नी है, और वो जो अगर आपके पास लाइव बोन्स हैं आपके पास प्रैक्टिकली ही, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। आपको डाइसेक्शन किट भी चाहिएगा फर्स्ट ईयर में, ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स, मास्क एंड बोन सेट। बोन सेट इज नॉट कंपलसरी, ये 3 चीजें आपको चाहिए होती है। और हाँ, वाइट कोट भी पहन के जाना है आपको डाइसेक्शन हॉल में तो स्पेशली। नेक्स्ट जो बहुत पूछा गया है कि मेरा कॉलेज कौन सा है, सो माय कॉलेज इज मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मेरी कॉलेज की क्या स्टाइपेंड है, अभी मेरे कॉलेज की स्टाइपेंड है अराउंड 21,000 पर मंथ, ये आपको इंटर्नशिप में मिलती है। ऑल्सो अगर आपको एक पूरी सेपरेट वीडियो चाहिए मेरे कॉलेज के लिए, मेरे कॉलेज की कट ऑफ एंड हॉस्पिटल एंड अबाउट एवरीथिंग, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको वीडियो चाहिए, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज पे वीडियो चाहिए और भी कोई आपको डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी। आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।